बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में अपने अपने काम बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज जो हम बेसिकली डिस्कस करेंगे, आप लोगों से मैं शेयर करूंगी इन्फॉर्मेशन, वो हम रिगार्डिंग पम्पकिन सीड्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि उसके क्या क्या बॉडी पर हेल्थ बेनिफिट्स हैं और कौन से फ़ायदे हम उससे ले सकते हैं, उनको हमें कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, कौन से लोग इनको इस्तेमाल करें, कौन से लोग नहीं, और ज़्यादा इस्तेमाल करने से क्या नुकसानात हो सकते हैं, ये सब हम आज डिस्कस करने वाले हैं। पहले सीड्स के बारे में इतना ट्रेंड नहीं था, लोग सीड साइकिलिंग की तरफ नहीं जाते थे, लेकिन प्रीवियस 1 से 2 ईयर्स कह लें कि 2-3 साल से कुछ ऐसा आ गया है कि लोगों में अवेयरनेस आ गई है, लोग सीड साइकिलिंग की तरफ जाना स्टार्ट हो गए, सीड साइकिलिंग का ट्रेंड आ गया, अपनी डाइट में सीड्स को उन्होंने ऐड करना स्टार्ट कर दिया हुआ है। उसकी रीज़न यही है कि लोगों को अब अवेयरनेस मिल गई है कि सीड्स कौन कौन से बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, हमारे लिए अच्छे हो सकते हैं। ये बस अवेयरनेस की वजह से ही सीड साइकिलिंग का ट्रेंड आ गया है। तो आज भी हम यही इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारी हेल्थ को कौन कौन से बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकते हैं और किस किस वे से प्रोवाइड कर रहे हैं, और साथ हम इसकी कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ को भी देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम इसके बात करें न्यूट्रिशनल सोर्स का, एक पम्पकिन सीड का एज अ होल, तो ये एक गुड सोर्स होता है गुड फैट का। गुड फैट लाइक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ओमेगा, उसके बाद प्रोटीन्स का इसमें अच्छा कंटेंट होता है, फाइबर का अच्छा सोर्स होता है, साथ साथ विटामिन के इसमें प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, जिंक अच्छी क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। अगर इनके साथ हम अदर देखें तो कॉपर और सिलीनियम भी इसमें एक अच्छे कंटेंट में प्रेजेंट होते हैं। और साथ साथ एक अच्छी और चीज़ इनकी है कि ये लो इन फाइबर होते हैं। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स मिलकर आपकी बॉडी को बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे। अब हम नेक्स्ट जो मूव करते हैं बेनिफिट्स की तरफ, कि कौन कौन से हेल्थ बेनिफिट्स पम्पकिन सीड आपको प्रोवाइड कर सकते हैं और आपको अपनी डाइट में पम्पकिन सीड ऐड करने की क्यों ज़रूरत है। न्यूट्रिएंट्स तो हमने देख लिए कि ये भाई इसमें प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये न्यूट्रिएंट्स बॉडी में जाकर कैसे हमें इफेक्ट प्रोवाइड करेंगे, वो वन बाय वन हम देखते हैं नेक्स्ट। कि क्योंकि अब एक चीज़ बंदा स्टार्ट करता है तो उसका कुछ ना कुछ तो फ़ायदा मिलना चाहिए ना, तो उस फ़ायदे को ही देखेंगे, वो फ़ायदा ही मैं आपको बताऊंगी। आई होप सो आप कुछ ना कुछ न्यू लर्न करेंगे। तो हम उन बेनिफिट्स को देखेंगे नेक्स्ट। के अगर एक गुड सोर्स ऑफ फैट है तो ये गुड फैट बॉडी में जाकर क्या रोल प्ले करेगी, अगर इसमें कॉपर, सेलेनियम, जिंक या मैग्नीशियम प्रेजेंट है तो वो कौन सा फायदा हमें देने वाला, सारी चीज़ें हम देखते हैं। फर्स्ट हम आ जाते हैं हार्ट हेल्थ। हार्ट हेल्थ के लिए पम्पकिन सीड्स अच्छे होते हैं। कैसे? बीइंग अ गुड सोर्स ऑफ गुड फैट क्या करेंगे, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को लोअर करते हैं, और कोलेस्ट्रॉल हम जानते हैं कि एनिमी ऑफ हार्ट है, फर्स्ट चीज़ आ जाती है। उसके अलावा ये मैग्नीशियम का एक अच्छा सोर्स है, तो मैग्नीशियम आपको जो बीपी है उसको लोअरिंग और रेगुलेट करने में हेल्प आउट करता है। और रिसर्चेज ये फाइंड आउट करती हैं कि जो लोग मैग्नीशियम का अच्छा इंटेक डाइट में लेते हैं तो उनमें डेथ का जो रिस्क है फ्रॉम द हार्ट डिजीज और स्ट्रोक वो कम होता है। उसके साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट का ये सोर्स है, तो ये एंटीऑक्सीडेंट ये नाइट्रिक एसिड जाके बॉडी में प्रोड्यूस होता है जो कि आपकी ब्लड वेसल्स को स्मूथ और ब्लड फ्लो को इंप्रूव करने में हेल्प करता है। इसके साथ साथ विटामिन के का गुड सोर्स है, अगेन वो हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा होता है। देन सेकंड वन, इट्स लोअर द रिस्क ऑफ डायबिटीज। डायबिटीज का लोअर रिस्क कैसे करता है, बीइंग अ सोर्स ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या करता है, आपके जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं उनको रेगुलेट करता है बॉडी में, और ब्लड शुगर लेवल्स रेगुलेट करके जो आपकी डायबिटीज़ की डिजीज़ है उसको मैनेज करने में पम्पकिन सीड्स हेल्प आउट करेंगे। उसके साथ साथ बीइंग अ रिच सोर्स ऑफ फाइबर, आपके डाइजेशन प्रोसेस जो है वो स्लो डाउन होगा। जब डाइजेशन स्लो हो रही है तो एनर्जी स्लो मिल रही है, स्लो आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो राइज हो रहे हैं, जो कि एक डायबिटिक पेशेंट के लिए एक अच्छी चीज़ है। उसके साथ मैग्नीशियम अगेन एक अच्छा इफेक्ट प्रोवाइड कर रहा है। देन इसमें गुड फैट्स प्रेजेंट हैं, तो वो भी एक डायबिटिक पेशेंट के लिए एक अच्छी चीज़ है। तो मतलब उसको एक पैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, तो पैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, आपको कह लो कि कॉमुलेटिवली बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट वन है कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट भी होता है एज ए एंटीऑक्सीडेंट सोर्स। अब एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, आपकी बॉडी में जितने भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहे हैं, जितने भी हार्मफुल प्रोसेसेस हो रहे हैं, जितने भी फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसकी वजह से जितनी भी इन्फ्लेमेशन या सारी चीज़ें हो रही हैं, एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं आपकी बॉडी में उन चीज़ों को जाकर स्टॉप आउट करते हैं। अब ये एंटीऑक्सीडेंट का एक अच्छा सोर्स है, तो ये आपकी बॉडी, आपकी सेल्स को प्रोटेक्ट करेगा, डैमेज जो कॉज हो रहे हैं बॉडी में, और जितनी भी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसेस हो रहे हैं उनको जाके रिड्यूस करवाएगा। और इसके साथ साथ फाइबर जो का एक अच्छा सोर्स है, तो फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट मिलकर एक अच्छा वर्क परफॉर्म करेंगे। फाइबर जो है वो एंटीऑक्सीडेंट के जो इफेक्ट है उसको इन्हांस करेगा।
सो इस तरह ये अच्छे से मिलकर वर्क करेंगे। देन इट्स ऑल्सो गुड फॉर साउंड स्लीप। साउंड स्लीप के लिए ये ऐसे गुड है कि ये आपकी एक तो स्लीप को प्रमोट करता है पंपकिन सीड्स, उसके अलावा क्वालिटी और ड्यूरेशन दोनों को भी इन्हांस करते हैं, और साइड बाय साइड स्ट्रेस और एंजाइटी को भी रिड्यूस करते हैं। अब इसके बिहाइंड क्या रीज़न है कि आपकी स्लीप प्रमोट किस वजह से हो रही है। ट्रिप्टोफेन का एक अच्छा सोर्स है जो आपकी स्लीप को प्रमोट करेगा, और बीइंग अ गुड सोर्स ऑफ जिंक, कॉपर एंड सेलेनियम ये आपकी क्वालिटी और ड्यूरेशन को इफेक्ट करेंगे, उसको इन्हांस करेंगे। उसके अलावा कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने में हेल्प करता है। इसमें गुड फाइबर का कंटेंट होता है। फाइबर जो है आपके बॉडी की जो भी, एक तो वाटर ज़्यादा अब्जॉर्ब करता है, तो जो आपका स्टूल है वो बल्क में प्रोड्यूस होता है। सेकंड, फूलिंग ऑफ फिलनेस प्रोवाइड होगी, तो उससे भी आपकी कॉन्स्टिपेशन जो है वो इम्प्रूव होगी। एंड आपकी बाउल मूवमेंट को रेगुलेट करने में हेल्प आउट करेगा, और आपके जितने भी डाइजेस्टिव प्रोसेसेस हैं उनको इम्प्रूव करने में फाइबर हेल्प आउट करता है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर आपकी कॉन्स्टिपेशन में रिलीव करने में भी पंपकिन सीड्स हेल्प आउट करते हैं। उसके अलावा वेट लॉस में भी हेल्पफुल इन वेट लॉस। वेट लॉस में भी ये ऐसे हेल्पफुल हैं कि एक गुड सोर्स ऑफ फैट है। अब गुड फैट्स क्या करती है, एक तो आपकी एपिटाइट को सप्रेस करती हैं, और एक आपको गुड एनर्जी प्रोवाइड हो रही होती है। उसके साथ साथ इसमें फाइबर का कंटेंट कम है, तो वो भी वेट लॉस के लिए एक बेनिफिशियल इफेक्ट है। रिच इन प्रोटीन होते हैं, और अब फाइबर वही सेम चीज़ की फूलिंग और फुलनेस देगा, आपकी एपेटाइट को रिड्यूस करवाएगा, आपकी बाउल मूवमेंट को अच्छा करेगा, आपके मेटाबॉलिज्म को इन्हांस करेगा, और साथ साथ डाइजेशन को भी अच्छा करेगा। अब इन सारे बेनिफिट के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी हैं कि जिंक का एक अच्छा सोर्स होता है, तो इस तरह ये आपकी इम्यूनिटी, आपके हेयर्स, आपकी स्किन, उन सारी चीज़ों के लिए भी पंपकिन सीड्स बहुत अच्छे होते हैं। अब हमने बेनिफिट्स तो देख लिए, लेकिन कुछ लोगों को ये ही नहीं पता होता कि एक चीज़ बता दी गई है तो उसको यूज़ कैसे करना है। तो हम वेज देख लेते हैं कि पंपकिन सीड्स को यूज़ कैसे करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इसको एज अ स्नैक फॉर्म ले सकते हैं। मतलब हम जब भी कोई डाइट प्लान रिकमेंड करते हैं तो उसमें हम प्री ब्रेकफास्ट या मिड मॉर्निंग स्नैक रिकमेंड करते हैं, तो आप इसको अपने स्नैक में एज अ स्नैक ले सकते हैं। अपने पास बाउल में रख लें, उसको वन बाय वन इनटेक करते रहें, लेकिन आपने खाना उसको स्लोली होता है। ये नहीं कि आप एकदम से बस सारे मुंह में डाल लिए, चले जी मैंने तो खा लिया है तो मुझे फ़ायदा मिल जाएगा, नहीं। आप इसको एज अ स्नैक ले सकते हैं। सेकंड चीज़, आप कोई भी स्मूथीज़ वगैरह अपनी डाइट में ले रहे हैं तो उसमें इसको ऐड कर सकते हैं। और कोई भी सैलड आप ले रहे हैं, चाहे वो बीन्स का हो चाहे वेजिटेबल्स को, उसमें आप पंपकिन सीड्स को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, आप अपनी डाइट में अगर योगर्ट लेते हैं, किसी भी टाइमिंग में आप उसको ले रहे हैं, तो आप उसमें पंपकिन सीड को ऐड कर सकते हैं। अपने मील्स, आप सूप पास्ताज वगैरह अगर लाइक करते हैं तो उसमें इसको गार्निश कर सकते हैं। अपने अदर जो आपके मेन मील्स, कोई भी चीज़ें हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, उसके साथ ब्लेंड कर सकते हैं। और उसके अलावा इसको बेकिंग में भी एज अ गार्निशिंग अपनी कुकीज़ वगैरह के साथ इसको बेक करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे जाननी बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए कि अगर आप इसको एज अ स्नैक, एज अ होल ले रहे हैं, सिर्फ इसको सिंगल कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये कोई नुकसानदेह नहीं है। आपको बेनिफिट्स जितने भी इसके हैं सारे प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर आप इसको बाकी किसी चीज़ों के साथ मिलाकर यूज़ कर रहे हैं तो इसमें एक बेसिकली एक बाइंडिंग कंपोनेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं फैटिक एसिड। वो जाके आपके बाकी न्यूट्रिएंट्स के अब्जॉर्प्शन को हिंडर कर सकता है। तो आपने जब भी लेना है, आपने ख्याल रखना है कि आप कौन से फूड के साथ ले रहे हैं। फैटिक एसिड कौन से फूड के साथ जाके रिएक्ट करता है, तो वो वाला फूड आपने अवॉइड करना है पंपकिन सीड के साथ इन कम्बिनेशन में लेते हुए। ये चीज़ आपने ज़रूर माइंड में रखनी है। ऐसी चीज़ें बहुत कम लोग बताते हैं, बस जस्ट बता दिया कि ये चीज़ बेनिफिशियल है, लेकिन साथ नुकसान बताना भी ज़रूरी होता है। तो आपने फैटिक एसिड वाले इसके इफेक्ट को ज़रूर माइंड में रखना है। उसके अलावा क्वांटिटी, न्यूट्रिशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चीज़ों को देखा जाता है। अगर आप दोनों चीज़ों पर फोकस करेंगे, एम्फेसाइज करेंगे, तो फिर ही आप अपने उसके सारे बेनिफिशियल जो इफेक्ट्स हैं वो गेन कर सकेंगे। तो पंपकिन सीड्स आपको जस्ट क्वार्टर ऑफ द कप या 30 ग्राम जस्ट एक डे में आप कंज्यूम कर सकते हैं। उससे ज़्यादा आपको ये बेनिफिशियल नहीं बल्कि आपको एडवर्स इफेक्ट्स दे सकते हैं। बेनिफिशियल आपके लिए जो एक एडिक्वेट क्वांटिटी है 1/4 कप है या 30 ग्राम, या अगर हम टेबल स्पून में इसको देखें तो 2 टेबल स्पून जस्ट बनते हैं, उससे ज़्यादा आपने कंज्यूम नहीं करना है। सो आज की वीडियो हमारी जस्ट ये थी जिसमें हमने डिस्कस कर लिया, मैंने आपको बता दिया कि इसके बेनिफिशियल इफेक्ट पंपकिन सीड्स के क्या होते हैं, इसको यूज़ करने के रीजंस क्या हैं, और इनको कितना यूज़ करना चाहिए, कैसे कैसे यूज़ करना चाहिए। आई होप सो आपने इससे कुछ ना कुछ न्यू गेन ज़रूर किया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंफॉर्मेटिव से टॉपिक के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।